बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है मित्रों, मैं यूट्यूब पे मैं भी देखता हूं कि यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे ऐसे लोग कुंडलिनी चक्र के बारे में वीडियो बना के डाल रहे हैं जिनको कि कुंडलिनी के बारे में ABCD भी नहीं पता है। वे कुंडलिनी और खट चक्रों के बारे में कुछ जानते नहीं है। उन्होंने 2-4-10 किताबें पढ़ ली हैं और वे चक्रों का दावा करते हैं और आपसे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेके जो आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ आओ और आपका कुंडलिनी। यही निवेदन है कि यदि आपके ये खट चक्र, फिर से नाम लेते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो खट चक्र में आज्ञा चक्र तक आता है। ये 7वां चक्र अल्टीमेट पॉइंट है। अल्टीमेट पॉइंट मतलब आपका परमात्मा, आपकी सारी ऊर्जा यहीं पे रहती है जहां पे आपका शिखा रखा जाता है। इसीलिए हमारे भारतीयों में आज मैं मित्र श्री ओमगवा योगा का संस्थापक निदेशक आपके समक्ष बहुत ही अच्छी वीडियो लेने के मैं सामने आ रहा हूं। यदि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक सुनेंगे तो आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे, आपके सभी सपने साकार होंगे, आपका पूरी तरीके से आपके भाग्य का परिवर्तन हो सकता है और आपका जीवन एक सकारात्मक रूप से बदल सकता है। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बना हुआ है। क्योंकि मित्रों आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में भगवान ने अनंत ऊर्जा भर के भरा हुआ है। अनंत ऊर्जा हमारे इस शरीर में मित्रों, ये जो हमारा शरीर है इसमें परमात्मा का दिया हुआ अनंत ऊर्जा है। इतना अकूत ऊर्जा का भंडार है कि यदि उस ऊर्जा को हम जागृत कर लें, उसका हम जागरण कर लें, तो हम इस संसार में न जाने कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मित्रों कि आज तक संसार में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उनके पास या तो प्राकृतिक रूप से या तो अपने प्रयास और पुरुषार्थ से उन्होंने अपने इस ऊर्जा को जागृत किया। तो सबसे पहले ऊर्जा के इस सारे विज्ञान को हमको समझना पड़ेगा। मित्रों हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर 3 भागों में बटा होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉसर बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। यह 3 शरीर मित्रों हमारा ये बना हुआ है। तो स्थूल शरीर है मित्रों, जो ग्रॉसर बॉडी है, ग्रॉसर बॉडी जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जो आप सभी जानते हैं। ये पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व और ये आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से मिलकर हम लोगों का यह शरीर बना हुआ है, जो स्थूल शरीर कहलाता है। पर मित्रों इससे पीछे जो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सटर्नल बॉडी बोलते हैं। एक्सटर्नल बॉडी मित्रों ये पूरा ऊर्जा का एक तरंगों का बना हुआ है, जो हमको इन आंखों से सामान्यतः नहीं दिखता है। यहाँ तक कि यदि पूरे अंगों का चीड़ फाड़ किया जाए, इसका ऑपरेशन किया जाए, तो भी वह सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता। और सूक्ष्म शरीर का हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारी बुद्धि काम करती है, हमारे मन में विचार आता है, और ये विचार कहाँ होता है मित्रों? यदि आपके मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन किया जाए तो एक भी विचार नहीं दिखेगा, पर विचार हमारे मस्तिष्क में तो होते ही हैं मित्रों। और जिसके मन में, मस्तिष्क में जितने सकारात्मक विचार होते हैं, जितने अच्छे विचार होते हैं, वह संसार में उतना ही बड़ा काम कर पाता है। क्योंकि हमारे जीवन में विचारों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में जितने ज्यादा विचार होंगे, हम उतना ही प्रभावशाली बनेंगे। और यह सकारात्मक विचार भी, इसके पीछे एक और मित्रों बात होती है कि आपके अपने विचारों में ताकत कितनी है। यह ताकत जो है आपकी इस सूक्ष्म, जो आपके शरीर में छिपा हुआ है, उस ऊर्जा से आता है, ऊर्जा से आता है। तो यह ऊर्जा क्या है, कैसे इसको हम जागृत कर सकते हैं, इसका पूरा ज्ञान विज्ञान आज इस वीडियो में बताया जाएगा। मित्रों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो मित्रों हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें भगवान ने 108 प्रकार के एनर्जी सेंटर्स बनाए हुए हैं। 108 प्रकार के एनर्जी सेंटर्स हैं। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से इस पूरे एनर्जी सेंटर्स का जो नाम है वे भी इस दास को पता है।
आगे भविष्य में कोई एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सभी एनर्जी सेंटर्स को, जिनको कि योग की भाषा में गुच्छिकाएं कहते हैं मित्रों, गुच्छिकाएं हैं जिनको कि किया जाता है। इसको और छोटा करते हैं 108 को, तो मित्रों 64 एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी में, इन्हीं में से हम छांट के और निकालते हैं, तो इनको छांट के और कम करते हैं तो 24 होते हैं, और 24 को और छांट के करते हैं तो मित्रों फाइनली खट चक्र कहलाता है। खट चक्र मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में, जो हमारे सीधे पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है पीछे हिस्से में, उसमें यह खट चक्र पाए जाते हैं। खट चक्र में के हैं। और पांचवा हमारा जो सातवां जो हमारा चक्र होता है मित्रों, जो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अपनी शिखा रखते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की जो है धर्म ध्वजा है, यहाँ पे सहस्रार चक्र बोला जाता है। ये सातवां चक्र है मित्रों। तो खट चक्र का नाम लेते हैं। सबसे पहले इन चक्रों को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चक्र जो है मित्रों, जो उसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मित्रों, मूलाधार चक्र जो है मित्रों हमारे गुदा और लिंग के बीच में होता है। वो एक सेंटर होता है गुदा और लिंग के बीच में, वहां पे वह सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के ठीक थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं मित्रों, तो अगला चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र उससे ऊपर थोड़ा सा बैठते हैं तो मित्रों ठीक हमारी नाभि के पीछे जो हमारा चक्र होता है उसको हम बोलते हैं मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र, इंग्लिश में इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। उसके ठीक ऊपर बढ़ते हैं तो मित्रों ये जो हमारा यहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है जिसको कि हमारा हृदय होता है, हृदय, तो इसके पीछे जो चक्र होता है मित्रों इसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। और ठीक गले के पीछे यहाँ पे जो होता है मित्रों, इसके ठीक पीछे जो चक्र होता है उसको हम बोलते हैं विशुद्ध चक्र। और ये जो चक्र है मित्रों, ये चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको इंग्लिश में थर्ड आईज बोलते हैं। तो मित्रों ये 6 चक्र है। और मित्रों ये 6 चक्र जो है ऊर्जा के पूरे पावर जो है, ये जो है जनरेशन पॉइंट मित्रों, ये यहाँ पे इन 6 चक्रों में ये जो है ऊर्जा का अकूत भंडार भरा हुआ है मित्रों। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और ये आज्ञा चक्र। मित्रों इस चक्रों को यदि हम अपने प्रयास और पुरुषार्थ से जागृत कर ले तो आपके पूरे ऊर्जा का, एक अनंत ऊर्जा का आपके शरीर में जो है जागरण हो जाता है, और जिसके कारण से आप संसार में जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सपना देखते हैं, वे सब कुछ आपको कर पाना संभव हो जाता है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में किस चक्र से हमको कौन सी ऊर्जा मिलती है, उसका क्या बीज मंत्र है, इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और मित्रों इस मिट्टी के पास, मित्र श्री जी के पास इन ऊर्जा चक्रों को जागृत करने का पूरा का पूरा विधान अनुभूति जन सत्य के साथ, मतलब मित्रों पुस्तकों को तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, आर्ष ग्रंथों को जो भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा का करते हैं, साथ ही अनुभूत जन ज्ञान परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इन शरीर में सभी ऊर्जा चक्रों का जागरण गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ मित्रों। और यह ज्ञान विज्ञान मित्रों मैं आपको बताऊं कि पुस्तक पढ़ने से आज तक न किसी को कभी मिला है और न तो मिल सकता है मित्रों। इस ज्ञान विज्ञान को पुस्तक के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों पुस्तक को पढ़ने से नहीं हम सीख सकते? तो मित्रों इसका हम आपकी शंका का निवारण यहीं पे कर दें कि हमारे आर्ष ग्रंथों में, मतलब हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में इन सारे चक्रों को जागृत करने का जो सूत्र है ना मित्रों, वे एक रहस्यमयी भाषा में दिया गया है। एक जिसको बोलते हैं ना कूट भाषा में दिया गया, संस्कृत में बोलते हैं कूट भाषा, जिसको आप पढ़ेंगे तो पर उसको कैसे समझे ये हमको समझ में नहीं आता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। वह पूरी कथानक जो है वह कूट भाषा में है। तो उन कूट भाषा को व्याख्या करने की जो जिम्मेदारी होती है वे सद्गुरुदेव भगवान की होती है, जिनके अंदर की अनुभूत जन ज्ञान पूरा जो है होता है। तो उनके सूत्रों से हम पूरा ये समझ पाते हैं। जैसे कि मित्रों अब एक कथा आती है जो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी इस सृष्टि का उत्पन्न किससे हुआ है। हमारी सृष्टि का जो पूरी उत्पन्न है ये सागर से हुआ है। और सागर में कौन रखता है? सागर में शेष साई भगवान श्री विष्णु, श्री हरि
कहाँ पे शयन करते हैं? शेष नाग जो ऐसे करके कुंडली मार के रहता है, शेष नाग पे शयन करके और वहां पे भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो भगवान विष्णु के जो है नाभि से एक जो है कमल फूटा, उस कमल जब फैला तो उस पे भगवान ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि उनके मन में आ गया मैं कहाँ आ गया। तब एक आकाशवाणी हुई, तब करो। और जब उन्होंने तब किया तब उनके अंदर सृष्टि का संचार। अब मित्रों आपको लग रहा होगा कि ये तो कहानी मात्र है। नहीं मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, ये आपको ऊर्जा जागरण करने का पूरा एक कूट सिद्धांत है, एक विज्ञान है। इस पूरी कहानी को यदि आप बहुत ही गंभीरता आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें इतनी गूढ़ बातें छिपी हुई कि पूछिए नहीं। जैसे मित्रों, अब हमने सबसे पहले चक्र का नाम लिया मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र व्यक्ति क्या है? ये पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व आपके हमने बताया कि लिंग और गुदा के बीच में पाया जाता है। वह पृथ्वी तत्व कहां पे रहता है? वे जल तत्व के अंदर रहता है, जो आपके स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर है। तो वहां पे जो है मतलब जो है सर्प जो है कुंडली मार के बैठा हुआ होता है और कुंडली जो है शेष फन होता है। वही फन व्यक्तियों आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आता है जो सहस्त्रार चक्र पे होता है। बहुत ही गुण विज्ञान है मित्रों, और वहां पे होता है। अब क्या है कुंडली में क्या है कि आप जानते होंगे कि आपके शरीर में कुंडलिनी शक्ति की होती है। आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में जरूर सुना होगा कि कुंडलिनी शक्ति में हमारी अकूत ऊर्जा होती है। यदि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वे संसार में कुछ भी कर सकने में समर्थ होता है। जिस व्यक्ति की भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वह संसार में कुछ भी कर सकता है, सब कुछ करने में जो है वह समर्थ है। तो मित्रों, अब कुंडली चक्र को जागृत करने का भी पूरा अपना एक विज्ञान है। तो उसका विज्ञान यदि आप व्यक्तिगत रूप से इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यदि आप हमारे से संपर्क करने का प्रयास करेंगे और पूरी उसकी एक नियमावली है, उस नियमावली का पालन करेंगे तो इस पूरे कुंडलिनी को जागृत करने का, आपके इन चक्रों को जो है इसका शोधन करने का, इसको जागृत करने का सारा ज्ञान विज्ञान मित्रों इस मिट्टी के पास है। गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला हुआ है और जो हम आपको स्थानांतरित करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। पर यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हम आपको ये सारे सूत्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका न कि जो है ये दुरुपयोग हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण का सारा जो विज्ञान है ये किसी तत्वदर्शी महात्मा के अंदर, तत्वदर्शी पुरुष के सानिध्य में, उनके जो है संरक्षण में ही करना चाहिए। मित्रों, यह मेरा विशेष निवेदन है। इस समय एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है मित्रों, मैं यूट्यूब पे मैं भी देखता हूं कि यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे लोग कुंडलिनी चक्र के बारे में वीडियो बना के डाल रहे हैं जिनको कि कुंडलिनी के बारे में ABCD भी नहीं पता है। वे कुंडलिनी और खट चक्रों के बारे में कुछ जानते नहीं है। उन्होंने 2-4-10 किताबें पढ़ ली हैं और वे चक्रों का दावा करते हैं और आपसे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेके जो आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ आओ और आपका कुंडली हम जागृत कर देंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को बनाने का हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। बहुत से लोग हैं, अब यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, पर बहुत से ऐसे लोग हैं, तो आप उनसे सावधान भी रहें। इस तत्व में बोलो तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप भी YouTube वीडियो बना रहे हो तो क्या आपके पास ये शक्ति सामर्थ्य है? तो मित्रों, हर चीज की अपनी एक पहचान होती है। आप पहले उन संतों को, उन व्यक्तियों को पहचानने के अंदर गुण पैदा कीजिए कि जो इसके वास्तव में मास्टरी रखते हैं। इसकी एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि जो लोग तत्वदर्शी होते हैं, जिनके कुंडलिनी का पूरा जागरण हो चुका है, तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा, इसका वीडियो हम एक अलग से बना देंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, हमारा यही निवेदन है कि यदि आपके ये खट चक्र, फिर से नाम लेते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो खट चक्र में आज्ञा चक्र तक आता है, ये 7वां चक्र अल्टीमेट पॉइंट है। अल्टीमेट पॉइंट मतलब आपका परमात्मा, आपकी सारी ऊर्जा यहीं पे रहती है जहां पे आपका शिखा रखा जाता है, इसीलिए हमारे भारतीयों में है। तो मित्रों, अब मित्रों हम एक एक चक्रों के बारे में बात करेंगे कि यदि ये चक्र जागृत हो जाए तो आपकी किन किन समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। जैसे मित्रों, आप कोई भी काम करते हैं पर वह काम आपका सफल नहीं होता। ढेर सारे लोगों के अंदर समस्याएं होती हैं
कि उन जो भी वे काम करते हैं उनका काम सफल नहीं होता है। वे आर्थिक रूप से बहुत गरीब है। बुद्धिमान तो बहुत है। आपने देखा होगा मित्रों कि जितने वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक को मतलब उस रूप में नहीं बात कर रहा हूं, जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वे विद्वान तो बहुत होते हैं और समझदार भी बहुत होते हैं, पर आर्थिक रूप से जो है वे कमजोर होते हैं। उसके पीछे क्या कारण है मित्रों? आर्थिक रूप से इसलिए कमजोर होते हैं कि उनकी पूरी ऊर्जा, शरीर की पूरी ऊर्जा कहाँ पे होती है? अनाहत चक्र पे, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र पे होती है। पर उनके जो नीचे के 3 चक्र हैं, मतलब मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर, ये पूरी तरीके से जागृत नहीं होता। तो मित्रों, जो आपके मूलाधार चक्र है वे आपके जीवन में धन लक्ष्मी के लिए सहायक होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा धन हो, ढेर सारी संपत्ति हो, तो इसको सबसे पहले व्यक्तियों आपको अपनी मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ेगा, जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मूलाधार चक्र व्यक्तियों पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप चाहते हो कि आपका पृथ्वी तत्व जो है जागृत हो, तब आपके पास जो है धन, संपत्ति, लक्ष्मी, इन सब की खूब कृपा हो जाएगी मित्रों। कुछ लोग हमने देखा है मित्रों कि उनके पास पैसा भी है, कुछ है व्यक्तिगत रूप से तो जो है धन लक्ष्मी के रूप से तो बहुत ही सफल है, पर उनका किसी से रिलेशंस नहीं होता। उनका भावनात्मक भावनात्मक जो है किसी से संबंध नहीं पाता। वे रिलेशन के मामले, यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी और बच्चों से रिलेशन संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। तो ये क्यों होता है व्यक्तियों? क्योंकि आपका स्वाधिष्ठान चक्र जो है मित्रों, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी भाव क्षमता जो है उतनी जागृत नहीं होती है। तो जब तक मित्रों आपकी भाव क्षमता जागृत नहीं होगी, आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं होगा, तब तक आपके लव रिलेशन, ये सारी चीजें जो है अच्छी नहीं होगी। ढेर सारे लोगों के बारे में हमने देखा कि मित्रों, तो यदि आप चाहते हो कि आपके लोगों से संबंध बहुत अच्छे हों, आपको लोग प्यार करें, आप लोगों के मन में, आपके में हृदय में लोगों के प्रति प्रेम जागृत हो, तो इसके लिए मित्रों आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्वाधिष्ठान चक्र का शोधन करना पड़ेगा और शोधन करने के बाद उसको जागरण करना पड़ेगा। बहुत से लोग देखते हैं मित्रों कि वे बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, वे किसी विषय पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फोकस नहीं होती, उनके मन में एकाग्रता नहीं होती, वे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्योंकि उनका जो है मणिपूरक चक्र है, जो हमारे नाभि के ठीक पीछे होता है, यह मणिपूरक चक्र जो है यह पूरी तरीके से जागृत नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, वे अलाइनमेंट नहीं होता है, दाएं बाएं होता है। तो मित्रों, यदि आप चाहते हो कि आप वेल फोकस रहो, पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा में रहो, अधिक देर तक काम कर सको, उसके लिए आपको अपने मणिपूरक चक्र को पूरी तरीके से शोधन करना पड़ेगा और उसको जागृत करना पड़ेगा। तो ये जो है मित्रों मणिपूरक चक्र का। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपकी दूर दूर तक ख्याति हो, आपका यश हो, आपको लोग जाने, आपको लोग माने, तो उसके लिए व्यक्तियों आपको अपने अनाहत चक्र को जागृत करना पड़ेगा। अनाहत चक्र जो आपके ठीक हृदय के पीछे का होगा। आपने देखा होगा व्यक्तियों, संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बात कह देते हैं, उसका पूरा प्रसार जो है हर जगह हो जाता है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मित्रों? ये होता है अनाहत चक्र के जागृत होने से। उसके बाद व्यक्तियों जो अगला चक्र है वह है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र व्यक्तियों आकाश तत्व होता है। कुछ लोगों को आपने देखा कि अभी जो है खूब प्रचार चल रहा है कि हम किसी के मन की बात को जान जाते हैं, किसी को भी याद करते हैं, वे हमारे से संपर्क करता है। तो व्यक्तियों दूरदर्शी, दिव्य दृष्टि, इन सारे चीजों का जो तत्व होता है मित्रों, वे होता है विशुद्धि चक्र से, जो हमारे गर्दन के इसके ठीक पीछे होता है मित्रों। ये आपकी वाणी का होता है। यदि आप किसी को कुछ कहते हैं तो वह आपकी वाणी को तुरंत सुन लेता है, समझ लेता है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों जो आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई व्यक्तियों मित्रों यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र यदि आपका जागृत हो जाता है तो आप सर्वसमर्थ बन जाते हैं मित्रों। आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपनी बातों से जो है प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी के व्यक्ति के मन में जो बात चल रही है उसको भी आप जान सकते हैं अनाहत चक्र को, ये जो है आज्ञा चक्र को जागृत करने के पश्चात। अब इसके बाद जो आगवा मित्रों सहस्रार चक्र है मित्रों, यदि आप अपने स्व में स्थित होना चाहते हैं, आप अपने शरीर में ही अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं,
जिस भी भगवान का आप दर्शन करना चाहें, चाहे भगवान शिव का दर्शन करना चाहें, चाहे भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहें, क्योंकि ये सभी जो है देवता जो है भगवान, ये ब्रह्म स्वरूप है मित्रों। हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है मित्रों, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब अर्थात मित्रों इस शरीर रूपी अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वे हमारे इस शरीर में ही है, और यह सारा सृष्टि जो है वे ब्रह्म से ही बना हुआ है। यह हमारा वैदिक वाक्य है मित्रों, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म जो है सच्चिदानंदोहम, अर्थात सत्यचिद आनंद हमारे इस शरीर के अंदर ही भरा हुआ मित्रों। और अंत में कहते हैं तत्त्वमसि, अर्थात जो तुम हो वही हम है मित्रों। यह पूरा वैदिक ज्ञान विज्ञान है। और जब हम सहस्रार्थ पे अपनी चेतना को ले जाते हैं मित्रों, तो आपको अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, जो वेद वाक्य है मित्रों, इसमें कहीं पे कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद सत्य है, वह उसकी अनुभूति, उसका जागरण कर पाते हैं। तो मित्रों आज इस वीडियो का हमारा बनाने का उद्देश्य यही था कि इन चक्रों के बारे में आपने संक्षिप्त में जाना, समझा। अभी इनका नाम है, आने वाले सीरीज में इन चक्रों को कैसे शोधन किया जा सकता है, कैसे है। तो सबसे पहले मित्रों आप इस मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ 2 ध्यान बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। एक ध्यान का नाम है अद्भुत चिदाकाश, जो सोने के ठीक पहले करते हैं। सोने के ठीक पहले उस पूरे ध्यान की क्रियाविधि कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अद्भुत चिदाकाश नाम से वह वीडियो है। इस वीडियो के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अद्भुत चिदाकाश। और एक सुबह सो के जो है, जैसे ही हम उठते हैं सुबह, उसके तुरंत बाद ध्यान करना है, जिसका नाम है अद्भुत आनंदाकाश ध्यान है। और यदि दिन में किसी समय भी यदि आपको लगता है कि आप डल फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो एक ध्यान का नाम है अद्भुत अनंताकाश। मित्रों इस ध्यान को आप अभ्यास करें। इस ध्यान को जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्तियों का भी जागरण होगा होगा। और यदि विशेष रूप से आप इसको जागृत करना चाहते हैं, तो मित्रों आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें, और आपको कुंडलिनी जागरण के पूरे ज्ञान और विज्ञान को इसी से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और जागृत किया जाएगा। यह मैं पूरे विश्वास और पूरे गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। तो मित्रों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे पूर्ण करते हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मन में इस विषय के संबंधित जो भी विचार हो, उस विचार को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम आपके विचारों को जान सकें। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों यह हमारा ध्येय वाक्य है। इसी ध्येय वाक्य इस लाइन का मित्रों भावार्थ है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो आपका ये जो शरीर रूपी धरती है, यही स्वर्ग बने। इसी के साथ शक्ति शंभु जय श्री राम, शक्ति शंभु जय श्री राम।